में जो इस तरीके के हैं कि अगर हम ऐसे तरीके हैं कि अगर हम उन तरीकों से चलते हैं तो केले में बीमारियां कम से कम आएंगी, अच्छा भाव मिलेगा। आप कंद लगाओ या पौधा लगाओ उससे मतलब नहीं है। कंद खराब नहीं है कि हम टिश्यू लगाएंगे जब भी हमें अच्छा रेट मिलेगा, ऐसी भी भ्रांतियां बहुत सारी है, उसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि हमने 5000 कंद लगाया और 5000 टिश्यू लगाया, तो कंद में 30% एरर बनेगा, छोटा बड़ा रह जाएगा, माल आगे पीछे कटिंग पे आएगा। फिर जो व्यापारी आएगा उसको दिखेगा कि हल्का भारी है, जो बाद में कमल आएगा वो हल्का दिखेगा, जो पहले कमल आ जाएगा मोटे डंडे वाला उसका माल की क्वालिटी आएगी। तो टिश्यू और कंद में केवल इतना फर्क है कि आप जितना लगा रहे हो 30% वो गड़बड़ करेगा, ये मान के चलो। हम केले की खेती में जा रहे हैं, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हमें किसी से कर्जा लेना नहीं है, तो एक तो हम बी किसान एफपीओ के साथ शामिल हो सकते हैं, तो वो खुद आपके खेत में खर्चा करेंगे। दूसरा हम गठान लगा सकते हैं, तो गठान लगाएंगे तो उसमें पौधे के पैसे लगेंगे नहीं, उसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। कुछ 1-2 महीने से पूरे भारत में केले के भाव कम है, ऐसी लहर चल रही है। आपके यहाँ किसी के माल कट रहे हैं? अभी कटा 3 रुपए में कटा। तो ये पूरे भारत में एक लहर है। पिछले नवंबर, दिसंबर और अभी जनवरी में भी रेट सुधरे नहीं है। किनके सुधरे नहीं है ये प्रश्न है बड़ा। हर उस किसान को कम भाव मिल रहा है जिसका ग्राफ पास में है। ये सारी बातें एक एक समझने की है। इसको मैं जो बतला रहा हूँ ना, आपको आपके खेत से रिलेटेड करना है उसको, कि बलराम ने जो बोला उनके खेत में कैसा दिख रहा है, किनको भाव कम मिल रहा है। जिनके यहाँ पंजों की संख्या ज्यादा है, अगर एक पौधे में 10 पंजे हैं और खेत में 4 पत्ते हैं, 5 पत्ते हैं, तो रेट कम मिल रहा है। जिनके यहाँ सीगा टोका की समस्या ज्यादा है, गाड़ी जाने में जाते जाते माल पक जाता है, जिनके यहाँ मछली जैसा लग रहा है, केले के ऊपर दाग है, जिनके यहाँ पूरे खेत में 5x5 का अगर केला है, तो अब एक नापने की टेप आती है जो दर्जी के पास रहती ना, जब खेत में जाना है तो टेप लेके जाना है। मैं केले वाले किसान को बोलता हूँ कि आपकी जेब में टेप होना चाहिए। टेप लेकर के जाओगे तो जो थड़ खड़ा है उसके नीचे पेंदे को नापोगे, ये 5x5 की ऐसी कतार है, तो हर एक पौधे के थड़ पे नापना है, तो आपको हर पौधे की नाप अलग मिलेगी। कोई 32 इंच का है, कोई 30 का है, कोई 28 का है, कोई 25 का है, फिर 32 इंच का है, 30 का है, ऐसे अलग अलग नाप मिलेगी। साधारण आंखों से देखने में नहीं उतना प्रतीत होता है, ऐसा लगता है प्लाट एक जैसा है, लेकिन जब हम सकरे ग्राफ 4.5, 4.5, 5.5, 5.5, 5.5, ये जो इनको बोलते हैं हाई डेंसिटी ग्राफ, पतले ग्राफ में, सकड़े ग्राफ में पौधा पतला पतला चलता है। पतला पतला चलने से एक 4 से 5 महीने के बाद पौधे के पत्ते एक दूसरे के ऊपर नीचे लेपित होते हैं, पत्ते एक दूसरे में घुसते हैं। उस समय पौधे को धूप चाहिए रहती, तो वो फिर जोर लगा करके कंपटीशन करता है पास वाले पौधे से, इस तरफ वाला पौधा कंपटीशन करता है और वो धूप लेने के लिए ऊपर भगता है। ऊपर भगता है तो नीचे से तना ऐसा खींचा हुआ रहता है। जो ग्राफ पास पास में है 5.5, 4.5, 4.5, 5.5, 5.5, उसका पौधा ऐसा रहेगा। जो ग्राफ 5x7 है उसका पौधा ऐसा रहेगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो नीचे का टखने का बनावट चेंज आएगा। जो ग्राफ पास पास में वो पौधा ऐसा रहेगा। तो जब हम नापते हैं टेप से तो पता चलता है कि पौधे की बनावट मोटी पतली पतली, मोटी पतली पतली ऐसा है, और कहीं गैप फिलिंग आ गई तो वहां के दोनों मोटे रहेंगे। आपने ऐसा देखा है अपने खेतों में? होता है ऐसा? तो इसके होने से क्या होता है, जब ये मोटा पतलापन आता है और जिस दिन फ्लावरिंग आएगी उस दिन जहां गैप है वहां की फ्लावरिंग के डंडे की मोटाई ज्यादा आएगी। जहां पास पास में 5-5 में पौधे हैं वहां के डंडे की पतलाई आएगी, मोटाई नहीं आएगी, पतलाई आएगी। और क्या फर्क आएगा, जैसे मेड़ पे बाउंड्री पे बाहर से हवा लग रही है, डंडा अलग दिखेगा, मोटा मिलेगा। उसका वेट भी करोगे तो अंदर के पौधे की बजाय बाहर के मेड़ के पौधे का वेट थोड़ा सा ज्यादा आता है। ऐसा ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? ऐसा देखा आपने खेतों में? अपने देखना चाहिए ना कि हमारे खेत में हम खेती कर रहे हैं तो
फर्क क्या है। तो दूसरा आकर के बलराम अभी तलुन से आकर सिखाए यहाँ पर डीजल पेट्रोल जला करके, उसकी वजह हम खुद भी तो एनालिसिस कर सकते ना। ये छोटी छोटी सी बातें देखने की है, इसे देखना चालू करो। जब ये गैप वाली जगह पर मोटा डंडा आता है, पतले पतले जब है वहां पर पतला डंडा आता है, तो व्यापारी जब माल काटने आता है तो वो अच्छे पेड़ के पास खड़ा नहीं रहता कभी। वो खड़ा रहेगा जो पतला पौधा है, जो सकरा पौधा है, जो कमजोर पौधा है, वहां खड़ा रहेगा। फिर वो आपको उसकी कमियां बताएगा। भैया देख इसके पंजे कैसे टेढ़े मेढ़े हैं, कैसे छोटा पंजा है, केले की संख्या, क्योंकि जो पतला डंडा है उसमें केले की संख्या भी कम आएगी। जो पतला पतला चल गया उसके पत्ते भी जल्दी डल हो जाएंगे, सिगटों का दिखेगा। वो क्या बोलेगा, एक अच्छे को दिखाएगा ना 5 हल्के को दिखाएगा। आपके खेत में हल्का भारी माल है, ये मिक्सर में जाएगा। ये भाषा शैली है व्यापारी की, ये मिक्स में जाएगा, भाव कम हो जाएगा, भाव कम हो जाएगा। हाँ, वो व्यापारी बोल रहा है भाव क्यों कम नहीं करे। ये तो मैंने आपके किसानों की बात बताई कि वो ऐसा बोलेगा, आपको डराएगा, आपसे रेट कम कराएगा। अभी अगर हम व्यापारी बनते हैं, हम व्यापारी की सीट पे बैठते हैं, तो वो क्यों कम भाव ना करें। आपके यहाँ कमजोरी दिख रही तो वो बताएगा 2 पैसे उसको कमाना है, 2 पैसे उसको कमाना है। दूसरा, जहां व्यापारी गाड़ी भेजता है, हमें समझने की बात क्या है, हम व्यापारी को भी लेके चले, उसको भी 2 पैसा कमाएं, तो वह हमारे यहाँ बार बार आएगा। वो जहां गाड़ी भेजता है उस चेंबर वाले ने 2 पैसा कमाना चाहिए, तो बार बार अपने गांव में गाड़ी भेजेगा। उस चेंबर वाले से जिस ठेले वाले ने माल लिया, उस ठेले वाले ने 2 पैसे कमाना चाहिए, तो वो डिमांड क्रिएट करेगा कि भैया सोमवार 25 तारीख को गाड़ी आई थी, उसका माल अच्छा था, मुझे वापस चाहिए। कौन बताएगा, ठेले वाला बताएगा चेंबर को, चेंबर वाला बताएगा यहाँ के व्यापारी को, रमेश भाई, महेश भाई, गुड्डू भाई, वो आपने गाड़ी भेजी थी सोमवार 25 तारीख, वो खेत का माल वापस चाहिए। अगले के पास अच्छा बिका तो बोलेगा ना। तो इधर आपके यहाँ माल कटिंग आने से पहले ये बोल देगा, फोन आ जाएगा, भैया मेरा लड़का माल देखने जा रहा है, 8 दिन हो गए, कटिंग आने वाली है। अगर माल खराब निकला तो आप फोन लगाते रहो, न गुड्डू फोन उठाएगा, न बलराम फोन उठाएगा, न महेश फोन उठाएगा। अगर आपके खेत का माल खराब है, वो बोलेगा मैं रास्ते में हूँ, बीवी को लेके हॉस्पिटल आया हूँ, कल बात करता हूँ। आप समझ जाओ, अगर व्यापारी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मतलब हमको सुधार की आवश्यकता है। हमारे खेत में कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा कि व्यापारी इंटरेस्ट दिखाए, भले ही रेट कम हो या रेट ज्यादा। अभी कल परसों की जो हमारी गाड़ियां कटी थी, एक उदाहरण बतला रहा हूं। हमारी जो कल परसों की गाड़ियां कटी थी 5x7, 8 पंजे, 11 पत्ते, ये होना चाहिए, रेट मिलेगा। 7 रुपए प्लस की गाड़ियां कटी है पूरे नर्मदा बेल्ट में। शायद मुझे नहीं लगता कि 7 रुपए का रेट है आज की तारीख में। 7 रुपए किलो, किसानों को 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए तक जाने में परेशानी आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। परसों कुछ व्यापारी निकले, हम जीजाजी के साथ उधर बड़वा तरफ मीटिंगें ले रहे थे, तो दोपहर को फोन आया, कुछ पंजाब के व्यापारी आए, बलराम भैया हम आंध्रा जा रहे थे, धामनोद क्रॉस कर रहे हैं, आप कहाँ हो, मिलोगे कि नहीं। अभी पूरी बात को समझना, मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं पूरे नर्मदा बेल्ट के साथ इसलिए आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा हूं कि ये मेरा घर गांव है और इसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केले का बिजनेस हब बना सकते हैं, क्योंकि मैया के पास पानी 24 घंटे का है हमें देने के लिए, अमृत है। लेकिन हम उसको किस दिशा में ले सकें, ये हमें जानकारी शायद थोड़ी कम है, तो हम मिलजुल कर उसको बांटें। अभी जो 3 दिन पहले का वाकया हुआ, वो पंजाब वाला व्यापारी जिसको 2 गाड़ी माल पर डे चाहिए। अभी यहां से पंजाब की मैं बात करूं, लुधियाना 1250 किलोमीटर है, और यहां से आंध्रा की बात करूं, वो जा रहे थे आंध्रा, तारपत्री, आंध्रा यहां से 1150 किलोमीटर है। मुझे बताया उन्होंने, बलराम भैया आपसे मुलाकात करनी 10 मिनट, फिर हम आंध्रा जाएंगे। तो मैं बड़वा था, तो मैंने बोला भैया आप निकल जाओ। फिर उनसे वीडियो कॉलिंग पे बात करी। आंध्रा क्यों जा रहे हैं, अभी बड़वानी में माल उनके लायक नहीं है। चोपड़ा, साहदा, ताप्ती के बेल्ट पर उनके लायक माल नहीं है भाई। उत्तर भारत से सबसे नजदीक है बड़वानी, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है सोलापुर, सांगली जो महाराष्ट्र का वो कोना, उसके बाद है कर्नाटक, उसके बाद है आंध्रा। आंध्रा से उस आदमी को 1500, 1100 ये 2200-2500 किलोमीटर दूर भी उसको जाकर के माल लाना पड़ रहा है। भाड़ा ज्यादा देने को तैयार है। यहां से माल कटता है तो 3 दिन में मंडी होती है दिल्ली की, चंडीगढ़ की, हरियाणा की।
पंजाब या उसके आगे जाते हैं तो 4 दिन, जम्मू कश्मीर जाते हैं तो 5 दिन में गाड़ी जाती है, लेकिन आंध्रा से गाड़ी जाती है तो सीधा डबल टाइम लगता है। दिल्ली 3 दिन की मंडी तो वहां से 6 दिन की मंडी। आदमी आज माल कटा, 6 दिन गाड़ी में चल रहा है, वो पहुंचने में अभी देर है, उसके बाद भी उसको क्वालिटी मिल रही है, उसको परता खा रहा है। बड़वानी का जो भाड़ा है आंध्रा का भाड़ा डबल है, एटलीस्ट डबल है। यहाँ का 65,000 का भाड़ा है, वहां 1 लाख के ऊपर का भाड़ा है। व्यक्ति पैसे ज्यादा देने को तैयार है, मैं ये कहने की चेष्टा कर रहा हूं। अब हमें खेती कैसे करना है ये हमें समझना है कि जो व्यापारी है उसको माल कैसा चाहिए, या तो हम वैसे खेती करें, या हमारे पड़ोस में काका जी 4.5 पे लगाते हैं वैसा खेती करें। तो 4.5 या 5 पे लगाएंगे तो जब फ्लावरिंग का दौर आएगा उस समय कंधे से कान तक का पत्ता झुक जाता है। अभी आपका 5 का है, थोड़ा एनालिसिस करना। जैसे फ्लावरिंग पहली दिखेगी उस दिन कंधे से कान तक के पत्ते, इतनी हाइट के पत्ते झुक जाते हैं। अब जो पत्ते अंधेरे में हैं, हरे पत्ते झुक गए हैं, मतलब आपके फल को जो हरे पत्तों ने धूप में फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन लेकर के उस फल के अंदर उसने न्यूट्रिशन देना था, उसका वजन और एक्स्ट्रा अलग आता, उसमें कलर शाइनिंग आती, उसमें क्वालिटी आती। आंध्रा में 35 स्क्वायर फीट के नीचे नहीं लगता। 7x7, 5x7, 6x7 ऐसा ग्राफ लगता है आंध्रा में। दूसरा, वहां पर ठंडी का असर कम है। एक और कारण है, हमारे यहाँ जैसे ठंडी आ जाती है वहां ठंडी का असर कम है, तो केले में चिलिंग नहीं आती है, तो वो केला पकता है तो हल्दी पीले कलर का आता है। हमें करना क्या चाहिए, व्यापारी को जो माल चाहिए वो माल बना के देना है। इसी मुहिम को लेकर के हम बी किसान ने एक एफपीओ बनाया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम सब किसान हैं। आप लोग भी चाहो तो जुड़ सकते हो, कुछ कसरावत के किसान भी है। आज की जो मीटिंग है वो इसीलिए है कि बी किसान पूरे नर्मदा बेल्ट में मीटिंगें ले रहा है, और बी किसान एक एफपीओ है। इस एफपीओ में हम सारे किसान हैं, किसानों की ही कंपनी है। इंडिविजुअल बलराम अकेला कुछ करने वाला नहीं है उसमें। मैं केवल मीटिंग लेकर चर्चा कर सकता हूं, लेकिन आप सभी लोग साथ में आगे बढ़ेंगे तो ही हम इस दिशा को सार्थक बना पाएंगे। अब किसान की जो डिमांड रहती है उसको हमने कुछ हद तक पकड़ने की कोशिश करी है। अच्छे रेट में माल कटना, कांटे पर पैसे मिलना, ये आप लोगों की जरूरत है क्या? मेन चीज वही है। मैं इतनी देर से पूछ रहा था, आपने किसी ने बताया नहीं। अच्छे रेट में माल कटना, और माल कट के गया, काटा पर्ची बनी तो कांटे पर चेक मिलना, ये मुझे लगता है पूरे भारत के किसानों की आवश्यकता है। नर्मदा बेल्ट तो ठीक है, वो फसल कोई सी भी हो। तो इसके लिए 2 काम करना पड़ेंगे, अति आवश्यक है। आज बी किसान एफपीओ के पास केले खरीदने वालों की डिमांड है। उनको चाहिए क्या? जो खरीदने वाले हैं उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए रेसिड्यू फ्री, कि आप जो केला पकाओ उसमें कैंसर वाली दवाइयां मत डालो। जैसे हम बंच पे स्प्रे करते हैं ना, जेब्रेलिक एसिड, फलाना ढिमका जो स्प्रे करते हैं, तो वो सीधा फल के अंदर जाता है। जैसे इमिडाक्लोपिड, इमिडाक्लोपिड एक कंटेन है जो सिस्टेमेटिक है। कमल आता है उसमें हम इमिडाक्लोपिड का स्प्रे करते हैं। सिस्टेमेटिक मतलब वो फल उसको सोख लेगा, सोख लिया तो उस फल में वो दवाई गई ना। अब वो फल जो खाएगा उसको कैंसर आना जाना है, या उसकी नई जनरेशन को आना है निश्चित है। या तो उसकी लाइफ कम होगी या उसकी नई जनरेशन को दिक्कत आएगी। तो ये समझ लो आप कि जो आप 4.5 पे लगा रहे हो, वो केला आपका कसरावत चौराहे पे बिकता है और हम यहीं से लाते हैं। तो वही कैंसर वाली दवाई हमारे घरों में आ रही है। आप ये भूल जाओगे आपका जो 4.5 वाले का केला जम्मू कश्मीर या चंडीगढ़ या श्रीनगर जाता होगा, इतनी दूर नहीं जाता है, क्योंकि 4.5 वाले की क्वालिटी अलग है, 5x7 वाले की क्वालिटी अलग है। मैं जो बातें बता रहा हूं ये समझ में आ रही है? भाषा शैली इतनी छोटी सी और सरल बातें हैं कि इनको अगर हमने थोड़ा थोड़ा सा टच करने की कोशिश करी तो जो व्यापारी हमसे माल खरीद रहा है वो भी पैसे कमाएगा,
जो व्यापारी को अपने क्षेत्र में ऑर्डर दे रहा है वो भी पैसे कमाएगा। समझ रहे हैं? हमारे यहाँ खाद बीज दवाई दुकान वाले भी पैसे कमाएंगे, क्योंकि केले का किसान सक्षम है जो पैसे खर्च कर सकता है थोड़ा अदर फसल से। तो जो हमारे मित्रों ने दुकानें डाल रखी है जो खाद दवाई बेचते हैं, उनकी दुकानें ज्यादा केले वाले पपीता वाले चलाते हैं। मक्की सोयाबीन वालों से वो दुकानें नहीं चलेगी, ये पक्की बात है। तो अगर किसान को ज्यादा पैसा मिला तो दुकानें भी चलेगी, व्यापारी भी चलेंगे, ट्रांसपोर्ट वाले भी चलेंगे, दिल्ली चंडीगढ़ वाले भी चलेंगे, वहां के ठेले वाले भी चलेंगे। तो हमें करना क्या चाहिए? एपीओ से चाहे तो आप जुड़ सकते हो। एपीओ ने अभी कुछ 2-3 लाइनें निकाली है। जो फार्मर अपने मन से खेती कर रहा है यहां पर, अगर उसको माल बेचने में दिक्कत है, उसको क्वालिटी बनाने में दिक्कत है, तो एफपीओ से जुड़े। 100% गाइडलाइन फॉलो करना है। आप गठान लगा रहे हो तो भी आपका माल अच्छे रेट में बिकवाएंगे, आप पौधा लगा रहे हो तो भी आपका माल अच्छे रेट में बिकवाएंगे। तरीका क्या होना चाहिए, उसके लिए हम आपको, जहां हमारी गाइडलाइन के प्लाट है वो पहले आप चाहो तो विजिट कर लो, उन किसानों से मिल लो, वो कैसे खेती कर रहे हैं उनके खेत में जाकर देख लो, खर्चे का कंपैरिजन कर लो कि मैं अभी तक जो कर रहा था उसमें खर्चा कैसा आ रहा है और बलराम किसान जो बतला रहे हैं उनमें खर्चा क्या आ रहा है, क्या आपके बजट में परवड़ता है। तो एक दिशा ये है कि आप जिस तरीके से खेती कर रहे हो तरीका थोड़ा बदलना है। जो व्यापारी को चाहिए वो तरीका हम बतलाएंगे। ग्राफ क्या होना चाहिए, पौधे की संख्या क्या होना चाहिए, उसमें कौन से समय क्या डलना चाहिए। हमको माल चाहिए 365 दिन। आपके पास जमीन खाली हो रही फरवरी में लगा दो, आपके पास जमीन खाली हो रही अप्रैल में लगा दो, आपके पास अगस्त में खाली हो रही अगस्त में, अक्टूबर में खाली हो अक्टूबर में। ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कब लगाऊं तो ज्यादा भाव मिलेगा, क्योंकि हम जो गाइडलाइन देते हैं, एक बार पौधा लगा करके कम से कम 3 साल आपकी सुपर प्रीमियम कटिंग आएगी और जड़ी और फर्स्ट दोनों का एक ही रेट रहेगा, उसके रेट में कोई फर्क नहीं आएगा। अभी आपके नौती का रेट अलग होगा, गाढ़ा कितना रहेगा? हाँ बतलाता हूँ मैं। नौती का रेट अलग होगा, जड़ी का रेट अलग होगा ना। जड़ी मतलब 1 रुपया 2 रुपए कम, उसके कारण है अपने गाला हम जो बताते हैं आपको एक बार लगा करके 3 बार कटिंग लेना है कम से कम। तो लाइन से लाइन 5 और पौधे से पौधा 7 फीट, 5 बाय 7, उसमें 1250 पौधे आते हैं। 25 टन के ऊपर नीचे 1 एकड़ में उत्पादन आएगा और किसान का जो बजट होगा उस हिसाब से हम गाइडलाइन देंगे। अगर किसी का बजट है कि 30 रुपए पौधे का खर्चा करना है तो 30 रुपए की गाइडलाइन आएगी, तो 25 टन की बजाय 18 टन पकेगा। किसी का खर्चा करना है कि हम 40 रुपए का खर्चा कर सकते हैं तो 20 टन पकेगा। किसी का है कि हम 50 रुपए का खर्चा कर सकते हैं तो 25 टन आएगा 1 एकड़ में। लेकिन 30 रुपए पौधे का खर्चे करने वाला और 50 रुपए पौधे का खर्चे करने वाला, दोनों के खेत में क्वालिटी एक जैसे आना चाहिए, ताकि अगर गाड़ी यहाँ खेत में आए कटिंग के लिए, किसी के यहाँ आधी गाड़ी माल है, किसी के यहाँ आधी गाड़ी माल है, तो एक ही गाड़ी में दोनों माल चले जाए। ये जिस दिन हमने हर एक गांव में कर दिया उस दिन आपका रेट कम होना बंद हो जाएगा। एक रेट कम का ये भी कारण है कि जब माल शुरुआत होती है तो पूरी गाड़ी बनती है, जब माल अंत होता है तो आधी आधी गाड़ी माल बचता है। तो फिर या तो पिकअप वाले को बुलाओ, अभी पड़ोस वाले की भी आधी गाड़ी है तो उसके यहाँ पिकअप अलग लग रही है, मेरी भी आधी गाड़ी, मेरे यहाँ पिकअप अलग लग रही है। एक ही आइसर बड़ी 11 टन की लोड हो सकती है, कब? जब दोनों के यहाँ एक जैसी दिशा की खेती हो। तो सबसे पहले तो हमें यह करना पड़ेगा कि हम जिस गांव में रहते हैं वो सारे केले वाले एक मंच पे आ जाएं, वो किसी समाज के हो, किसी धर्म के हो, उनकी पीठ पीछे नहीं बनती हो तो भी एक पे आ जाओ, क्योंकि पैसे कमाना है। झगड़ा कर रखा हो तो भी एक साथ आ जाओ, क्योंकि जो व्यापारी आएगा उसको बोल सकेंगे भैया हमारे यहाँ 200 एकड़ का केला है, अभी बैठ टेबल पे, तेरे को क्या करना है। बात करने का तरीका बदल गया। अभी व्यापारी आएगा, रमेश को बोला मेरा 3 एकड़ का है, सुरेश को बोला मेरा 5 एकड़ का है, दिनेश को बोला मेरा 7 एकड़ का केला है, तीनों के खेत में अलग अलग जाएगा, तीनों को भाव अलग अलग बताएगा। 3 में से जो परेशान होगा, जिसको पैसे की ज्यादा जरूरत होगी, वो टूट जाएगा, भैया कलीज गाड़ी लगा। अब ये रमेश और सुरेश ने करना क्या, इनका 6-6 में बिकता, इस बेचारे को दिनेश को 4 रुपए का इमरजेंसी, कल किसी को पैसे देना है, इसने 4 में दिया, इनका दोनों का रेट खत्म।
वो पहले इसका काटेगा ना 4 वाले का। 4 वाले का ये हकीकत है, ये हो रहा है। तो हमने करना क्या चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए। इकट्ठे हो। इस गांव में जितना केला लगा हो, एक रजिस्टर ऐसी तख्ती बनाओ, सबके नाम नंबर लिखो, सामने एकड़ लिखो, कितना पौधा है, वो गठान हो या टिश्यू हो, 4 आदमी उसमें से निकल के आओ, भैया ये बात करेंगे। व्यापारी आता है, भैया ये गांव कौन सा है, ये बोथू। बोथू में भैया हम 25 किसान हैं और 250 एकड़ का केला है। ऐसी बात होगी, तेरे को माल कितना चाहिए तू बता, हमारे पास तो 250 एकड़ है। अभी बात करने की टोन, स्टाइल, टेक्ट सब बदल गया। वो 4 काका बात करेंगे, भैया यार छोरा इसको घुमा के ला, वो रमेश वाला, सुरेश वाला, दिनेश वाला देख के आएगा, सामने बैठ टेबल पे क्या रेट भर रहा है, ओपन बात करनी है, खुली बात। अभी रेट भर क्या करना है, तो हल्का भारी बोलना बंद हो जाएगा। वो वहीं से समझ जाएगा कि अगर मुझे बोथू में, सौदा में माल लेना है तो स्टाइल चेंज हो गई वहां की। अभी मेरे को ओपन बात करनी, छिप छिपा करके मोबाइल पे कोई बात नहीं। इससे 2-3 चीजें होगी। एक तो आप सौदा करके उससे सौदा चिट्ठी ले सकते हो। हमने बीके बनाना ने जो खरीदी बिक्री चालू करी है, उसमें सौदा चिट्ठी चालू कर दिया है। माल का सौदा होगा, आपको सौदा चिट्ठी मिलेगी, ताकि आपको पता रहे माल कटते समय क्या रेट में कट रहा है। क्योंकि बहुत बार फोन पे सौदे होते हैं, माल कटने के बाद रेट अलग भरा जाता है। दूसरा, कांटे पर चेक दे रहे हैं हम। मैंने सभी व्यापारियों को बोला है नर्मदा बेल्ट में कि आप सभी कांटे पर चेक देना चालू करो। आगे से पैसा लेट आता है, 10 से 12 दिन बाद पैसा आता है। तो मैंने क्या बोला है इनको, भैया जो किसान का आज काटा पर्ची हुआ, शाम को 6 बजे काटा हो गया, 7 बजे उसको चेक हाथ में दो। आपके पास 10 दिन बाद पैसा आ रहा है ना, तो आप 12 दिन की तारीख डाल के दो। अगला 12 दिन बाद पूछेगा नहीं, वो सीधा बैंक में लगाएगा। तुम्हारे खाते में पैसे होना चाहिए, व्यवस्था करके रखो। सोहन भाई हमारे लिए गाड़ियां बना रहे हैं। सोहन भाई आज तक जितनी गाड़ियां बनाई हैं, सबको बोलते हैं भैया घर बाद में जाना, पहले ऑफिस में चलो चेक लेके आओ। जितने किसानों ने माल दिया वो मतलब इतने खुश हुए, उनके घर जाकर जब उन्होंने चेक दिया कि यार जीवन में जो 20-20 साल से केला लगा रहे हैं, वो बोले जीवन में पहली बार हुआ है कि अभी गाड़ी कांटे से बाहर निकली है और मेरे हाथ में चेक है, और मैं आज ही मैंने गाड़ी काटा, पर्ची करी, 1 घंटे के बाद मैं चेक लेके घर पे आया हूँ। वो एक अलग फीलिंग आती है। वो बोलते बलराम भाई आप 20 पैसा कम में काटोगे तो भी माल देंगे हम आपको। मैंने कहा मैं 20 पैसे ज्यादा में काटूंगा, कम में नहीं काटना है हमको। मुद्दा इतना है कि आप लोगों को क्वालिटी बनाने पर ध्यान रखना है। उसके कुछ पैरामीटर हैं, ग्राफ बड़ा करना पड़ेगा, 5x7 पे जाना पड़ेगा, जिसको एक बार लगा करके 3 साल कटिंग लेना है, एक बार लगा करके 5 साल कटिंग लेना है, पंचवर्षीय योजना, तो 5x8 पे लगाना पड़ेगा। 5x8, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 8। और जिस किसान को एक बार लगा करके जीवन भर केला उसी प्लॉट से काटना है, तो 5x9। उसमें हमने एक पौधे की इजाद करी है, बीके बनाना। आप रेवा विजिट कीजिए लैब का, तो आपको पता चलेगा। 1 साइकिल का पौधा है। जीवन में केला लगाते समय 21 बार पौधा लगाना है, बाद में पौधा लगाना नहीं। 1 साइकिल का पौधा है, लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 9 फीट। 1 एकड़ में 1000 पौधे आते हैं, 968 पौधे। आप 5x5 पे लगाते हो तो 1750 आएंगे, इसमें 1000 आते हैं। दोनों में मेजर डिफरेंस बतला देता हूं मैं। आपने टिश्यू लगाया होगा तो 15-16 रुपए का आया होगा ना। हाँ मैं बतलाता हूँ, पूरा कंप्लीट करता हूँ मैं। 1750 गुणित 16, 28,000 रुपए का पौधा 1 एकड़ में लगा। बीके बनाना लोगे, 1 एकड़ में 1000 पौधे लगेंगे, 27 रुपए का पौधा है, तो आपका कितना खर्चा लगा? 27,000 रुपए एकड़। आप 16 रुपए का पौधा ले रहे हो तो 28,000 रुपए लग रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में मेरे जैसा कोई झोला छाप आएगा तो आपको खाद का डोज भी बताएगा। आपकी लालसा रहेगी खेत में चलो कुछ गाइड करो। दुकानदार को पूछेंगे हमें खाद क्या डालना है, एग्रोनॉमिस्ट को पूछोगे क्या करना है, तो वो खाद कैसे बताते हैं। 1000 पौधे पर क्या डालोगे, ऐसा पर्ची देते ना। एकड़ की पर्ची कोई देता है? 1 एकड़ पे कितना डालना है ऐसा किसी ने बोला? 1000 पौधे पे क्या डालोगे ये बोलते हैं। अभी 3 एकड़ का केला आपका है, तो 3 एकड़ में कितना लगेगा पौधा? हेलो, 3 गुणित 1750, 5250 पौधे 3 एकड़ में लगेंगे। अब पौधा लगाने से लेकर काटने तक
आप 3 एकड़ में खाद कितना डालोगे? 5250 का, इतना ही डालोगे ना। 5250 पौधे हैं, डॉक्टर ने पर्ची दी 1000 पौधे की, तो 5250 का खाद डालना है। शायद 5500 का डालोगे, क्योंकि किसान की आदत है कि मैं घर में बच्चे को एक चॉकलेट कम खिलाऊंगा, मेरे खेत में खाद ज्यादा डालूंगा, ज्यादा पकना चाहिए। ये हम किसानों की प्रवृत्ति है, इसमें गलती नहीं है। तो उसमें 5500 पौधे की बजाय हम 5500 पौधे का खाद डालते हैं। अभी जिसका खर्चा 50 रुपए पौधे का है, तो 1 एकड़ में 2,62,500 रुपए का खर्चा होगा 5250 पौधों में, 50 रुपए पौधे का खर्चा। वहीं पर अगर आप 5x9 पे लगाते हो, 5x9 पे लगाते हो, तो फर्क क्या आएगा? 3000 पौधे 3 एकड़ में, इधर 3 एकड़ में 5250 पौधे, 60-40 का फर्क है। ये 60-40 का फर्क है। इधर 100 है तो इधर 60 है, 40 की गैप आ गई। अब आपने 3000 पौधे में 50 रुपए का खर्चा किया, तो 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए में आपका 3 एकड़ का खेती हुआ। और यहां पर 5250 पौधे में 50 रुपए पौधे का किया, तो 2,62,000। अभी 2,62,000 में से 1.5 लाख रुपए को माइनस करोगे, 1,12,500 हम किस चीज के ज्यादा दे रहे हैं कि हमने जानकारी नहीं जुटाई कि अच्छा पकेगा कहां। 1000 पौधे लगाने से अच्छा पकेगा या 5250 लगाने से? तो हमें साल भर का अननेसेसरी 3 एकड़ में 1,12,500 का खाद ज्यादा लगा, मतलब भागी 3 करूंगा, 37,500 रुपए 1 एकड़ का खाद ज्यादा डाला हमने साल भर में। ये हम किसानों को पेन कागज लेकर बैठना चाहिए, और जब अगले साल की खेती करना है तो पहले डायरी बनाना चाहिए कि मेरे जेब का बजट क्या है, मैं करूंगा किस स्टाइल में, मुझे खर्चा कितना करना है, और ये आएगा किधर, बिकेगा किधर। कोई सी भी फसल हो, ऐसा फॉर्मेट बनाओ पहले। नहीं हो तो हम बना के देंगे, आपके पास फॉर्मेट नहीं हो तो हम बना के देंगे, साथ में चलेंगे। तो हम इस स्टाइल में काम करते हैं। थोड़ा सा आगे में अगर बढ़ूं तो 5x5 पर 1750 पौधे, माल पूरा कटेगा तब रटून छोड़ोगे। 5x9 पर 1000 पौधे, फ्लावरिंग आई नहीं, 6 महीने में हम आपको बोलेंगे नया बच्चा रख लेना। अभी फ्लावरिंग नहीं आई, 5x5 में माल कटेगा जब रखोगे। 5x9 में हम बोलेंगे फल आने के पहले आपको बच्चा रखना है। तो 6 महीने के बाद इधर कितने पौधे हो गए जब बच्चा रख लिया? 1000 लगाए और 1000 बच्चे रखे, अभी फल आया नहीं, अब आपके पास 2000 पौधे हैं। यहां पर 1750 पौधे हैं, तो जो आपने 27 रुपए का पौधा खरीदा अभी 13.5 रुपए का हो गया ना, कॉस्ट कटिंग हो गई। अभी 2 महीने बाद इसकी फ्लावरिंग आ रही, तो बच्चे की हाइट हो गई 1.5 फीट की, 2 फीट की। ठंडी है तो माल कटेगा 4 महीने में, 120 दिन में। गर्मी है तो 90 दिन में माल कटेगा। नॉर्मल टेम्परेचर है तो 100 दिन में माल कटेगा। तो लगभग 3 से 4 महीने फल आने के बाद माल कटने को समय लगेगा। जिस दिन फल आया उस दिन आपके बच्चा रखा है, उसकी हाइट है 1.5 फीट, 1 फीट, 1.5-2 महीने की। माल कटा उस दिन इसकी हाइट 5 महीने की हुई ना, मेरे कान से ऊपर। तो आपके खेत में जिस दिन माल कट रहा है उस दिन अगर मई का महीना है, अब खूबसूरती समझना हमारे मध्य प्रदेश में नुकसान क्या होता है, और लोग आंध्रा क्यों जाते हैं माल लेने के लिए। वो पंजाब वाला अगर हमारे मध्य प्रदेश नर्मदा बेल्ट से माल ले तो उसको चाहिए क्या? आपका केला अप्रैल मई में टंगा है, उस समय उस केले पर गर्म झाई नहीं आना चाहिए। आपके खेत में गर्म हवाएं बहेगी तो उस केले से पानी उड़ाकर लेके जाएगी, तो वो पीला पीला हो जाएगा, सफेद सफेद हो जाएगा। जब वो केला जाकर पकेगा वहां पर तो खाकी पुट्टा कलर देगा, पीला कलर नहीं देगा। जिस दिन माल कट रहा है उस दिन आपके खेत में नम वातावरण चाहिए, तो उस केले में नमी रहेगी। न तो ठंडी होना चाहिए न गर्मी होना चाहिए। ठंडी आई तो चिलिंग आ जाएगी, गर्मी है तो जल जाएगा। जब आपका माल कट रहा है उस दिन बच्चे की हाइट आपकी 5-6 फीट की है। हरे पत्ते, बच्चे में हरे पत्ते रोज नए आते हैं, पेशी नहीं बनती है।
माल टंगने के बाद किसी भी पौधे में नया पत्ता आता है? जितने पत्ते रहते हैं वो सिकुड़ते हैं, कमजोर होते हैं और फल में अनाज भरते हैं। तो हम 5x5 पे जो केला लगाते हैं, एक तो अंधेरे के कारण पहले वो पत्ते डल हो गए, फिर माल 90 से 100 दिन में कटेगा, तो ये 100 दिन के पीरियड में वो रोज एक एक पत्ता जा रहा है। जिस दिन माल कटेगा उस दिन 10 पंजे, पत्ते 5, ऐसा ही होता है ना? पंजे 10, पत्ते 5। अब ये पंजे में कभी भी कलर, क्वालिटी, शाइनिंग आएगी नहीं और आपका कमीज रेट में माल बिकेगा। केवल बहुत इमरजेंसी है, गाड़ियां बहुत बन रही है, रमजान, श्रावण, नवरात्र, तो गधा घोड़ा हो सकता है कभी कभार एकाध जैसा जा सकता है, साल भर एक जैसा नहीं जाएगा। जब जब मंदी है तब तब 2 रुपए किलो या बिकेगा नहीं। तो हमें माल कैसा बनाना है कि जब माल कट रहा हो उस दिन हरे पत्तों की संख्या होनी चाहिए। तो गर्म हवा, ठंडी हवा अगर खेत के अंदर गई तो जो बच्चा खड़ा है 5 फीट का, उसमें हरे पत्ते हैं, तो उस गर्म हवा को वो नम कर दे, उस क्षेत्र का वातावरण नमी युक्त हो जाए, तो जो फल टंगा है उस फल के ऊपर गर्म टेम्परेचर ना लगे और उसका पानी इवोप्रेशर ना हो। समझ में आया? ये क्यों करना है, 5x9 पे क्यों जाना है। अब दूसरा फायदा, एक तो अच्छे रेट में बिकेगा, हमीज काट लेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपका जब माल पूरा कटा उस दिन हम बोलेंगे ये जो बच्चा है, 1/3 जो माल कट रहा है इसका आपने बच्चा रखा, वो 5 महीने का है, माल कटते कटते 1 महीना लगता है पूरा खेत कंप्लीट होने में, 6 महीने का ये हो गया। जिस दिन पूरा खेत खत्म होगा हम बोलेंगे अब तीसरा रखो। अभी इधर आप दूसरे की तैयारी कर रहे हो 5x5 में, यहां हम क्या बोल रहे हैं, आप तीसरा रखो। अभी आपने पूरा माल काटा, इसके पत्ते साफ किए, पत्ते बाहर नहीं फेंकना है, वहीं पौधे के पास डालना है। जब ये बच्चा ऑलरेडी 6 महीने का है, अब ये कितने दिन में फ्लावर देगा? मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये सोहन भाई के यहाँ 4 कटिंग ले चुके हैं, 5वां खड़ा है। ऐसे हजारों एकड़ के प्लाट हमारे पास है, आप आकर देखिएगा जो मैं बोल रहा हूं। 5x8, 5x7, 5x9 प्लाट ढेर सारे हैं। तो जब ये माल कटता है तो ये तेजी से रिवर्स जाता है और ये जितनी स्पीड से बढ़ा है इससे 2 गुना स्पीड से चलता है। तो अगली फ्लावरिंग इसमें 3 महीने के अंदर आएगी, तो माल 3 महीने में फिर कटने को तैयार। शायद भारत में आपने कभी सुना नहीं होगा कि केले की कटिंग 6 महीने में आती है। 6 महीना में कहा गए, 12 महीना लग रहा, 12 महीने लग रहे ना। मैं जो टेक्निक बतला रहा हूं, अगर ऐसा जाएंगे तो आपने पहला काटा 10 महीने में, 11वें महीने में पूरी जगह साफ होगी और अगली कटिंग फिर 6 महीने में आएगी। अभी यहां जो हमने 2,62,500 का खाद डाला और यहां 1.5 लाख का खाद डाला, तो 1.5 लाख में आपने बच्चे को भी पोषण दे दिया आधा। अब इस 1.5 लाख में से 20 रुपए पौधे का इसका था और 30 रुपए पौधे का बाप का था। 20 रुपए पौधे का इसने खाया, 30 रुपए का इसने खाया, यहां 5 रुपए पूरा ही इसको खिलाया, तो भी हम कंपैरिजन में जा नहीं पा रहे हैं। तो अगर इस दिशा में खेती करना हो, किसी को भी गठान हो तो भी हम गाइडलाइन देंगे, उसका भी माल अच्छे रेट में कटाएंगे, ग्रुप के साथ शामिल होना पड़ेगा। टिश्यू हो, जिसने अभी लगा रखा हो उसको एज इट इज इसी अवस्था में गाइडलाइन देंगे। अगला, आपको अगर हमारे साथ चलना हो तो मेरा पौधा खरीदना पड़ेगा, कंडीशन अप्लाई। अभी आपका जो भी पौधा हो उसमें हम गाइडलाइन देंगे, उसको अच्छे रेट में कटवाएंगे, उसकी गारंटी हमारी। अगर आपको फिक्स ऐसा है कि 5 रुपए के नीचे एक माल नहीं बिकना चाहिए, तो हम राइटिंग में दे सकते हैं। जो किसान 100% गाइडलाइन फॉलो करता है उसको 5 रुपए के ऊपर ही माल लेंगे साल भर। ऊपर मतलब जो मार्केट रेट हो। हमारे पास 8 रुपए का रेट है, मार्केट 9 रुपए बिक रहा है, तो आप मार्केट को बेच दो। मार्केट 4 रुपए का रेट है, आप हमारी गर्दन पकड़ लो, भैया 5 का बोला था, 5 में देंगे आपको, इतनी छूट आपके पास है। ठीक है, तो आप सभी लोग पहले इकट्ठा होना चालू करो। हम मीटिंगें इसीलिए ले रहे हैं, आपको जिस दिन लगे कि हम 2 किसान इकट्ठे हो गए हैं, 4 इकट्ठे हो गए हैं, या इस गांव में मैं अकेला किसान हूं, अभी ये मुझे देखेंगे फिर आएंगे, तो स्वागत है। यहां पर इस क्षेत्र में संदीप जी हैं, ये देख रहे हैं, इनका नंबर रखो। भूपेंद्र सोनी जी हैं, वो देख रहे हैं।
आपके परिचित मित्र हैं सोहन भाई, ये केले की गाड़ियां बना रहे हैं। सोहन भाई को कितने जानते हैं? जानते हैं ना कुछ लोग। कहाँ रहते भैया? ये अंजड़ के पास रहते हैं, केशरपुरा, राजपूत है। आपको नंबर मिल जाएंगे। एक इनका नाम नंबर सबका ले लिया है, हाँ। सभी का नाम नंबर ले लो। एक ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप सभी आ जाओ। संदीप जी का नंबर आप चाहो तो ले लीजिए, 76 488 38 222, 76 488। आप फिर ये नंबर सबको दे देना, 488 38 222। है भूपेंद्र भाई आ जाओ, 38 222, संदीप जाट। भूपेंद्र जी को शायद आप सभी लोग जानते हैं। इस तरीके से जिस किसान को भी आगे बढ़ना हो, या मेरी जो बाइट सुन रहा हो नर्मदा बेल्ट में, सभी इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो खेती हो उसमें रिपेयरिंग चाहिए तो हम साथ में बढ़ेंगे, अगली खेती हम साथ में करेंगे। जो किसान 5x7 के आगे लगाना चाहता हो उनका स्वागत है। उनका माल काटने का, बेचने की सारी जिम्मेदारी हमारी है, कांटे पे चेक देने की जिम्मेदारी है। वो कितने साल तक चलेगा? हाँ। 5x9? 5x9 जीवन भर चलेगा। 21 बार केला लगाना है, 21 बार। आपके बच्चे के बच्चे भी उस केले को काटेंगे। आपको राइटिंग चाहिए तो हम राइटिंग लिख कर देंगे। नहीं, अपन 5x5 में लगाते हैं। हाँ। तो जो घड़ बनता है 25 से 30 किलो का। हाँ। तो आप 5-9 में बता रहे थे, इसका घड़ का वजन कितना बैठेगा? तीसरी कटिंग का वजन 50 किलो आता है। पहली का? पेली का जो हम खाद खिलाएंगे उसके हिसाब से 2 रुपए किलो का उसका एवरेज रहता है। आपका बजट 50 रुपए का है तो 25 किलो आएगा। आपका बजट 30 रुपए का है तो उस हिसाब से आएगा। मतलब 2 रुपए किलो हम कॉस्टिंग बतलाते हैं कि हम जितना खिलाएं। अभी जो 5x5 में हम बात कर रहे हैं 25 किलो वजन आता है, तो उसमें एक चीज और शोध करनी है। ये शायद आपका जवाब अधूरा है। उसमें शोध क्या करना है? 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट में 1750 पौधे लगे हैं। इन 1750 पौधों की हमारी काटा पर्ची क्या बोल रही है? फिर उसको भाग दो, फिर पर्चा निकालो। हम किसान क्या करते हैं? 4 पौधे हमारे 28 किलो के हैं, 4 पौधे 35 किलो के हैं, 4 पौधे 25 किलो के हैं, बाकी 18 किलो 15 किलो वाले को जोड़ते नहीं है। तो हम भाषा शैली में बोल देते हैं मेरा 25 किलो आता है। अगर 25 किलो 1750 पौधे का आता है, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, आपकी बात काट नहीं रहा हूं मैं। 25 गुणित 1750, 43 टन आपके 1 एकड़ में से माल कभी पका है? पूरे नर्मदा बेल्ट में नहीं पका है। 1 एकड़ में 5x5 में माल पकता है 18 से 25 टन। 18 से 25 टन, इससे ज्यादा नहीं पकता। कुछ कुत्ते गिरा देते हैं, कुछ मेड़ में टूट जाता है, कुछ धामे रह जाते हैं, कुछ सुअर खराब कर देते हैं। तो हमें एवरेज निकालना एकड़ का। तो हम भी 5x9 5x8 का एवरेज बताते हैं। पहले साल का 22 से 25 टन आएगा, क्योंकि सूर्य देवता जो रोशनी डालता है वो 43,560 स्क्वायर फीट में जितनी रोशनी आती है, वो पत्ते जो सोखते हैं उतना बायोमास प्रोडक्शन होता है। उसमें 1750 पौधे लगा लो, या 5x6 पे 1450 लगा लो, या 5x7 पे 1250 लगा लो। एक उसका लिमिटेशन है। हाँ, आपको रटून लेते अच्छा आ गया तो रटून में उत्पादन बढ़ता है। 5x9 पे 1 एकड़ पे 22 से 25 टन उत्पादन हम बता रहे हैं, लेकिन रटून में 30 टन आएगा, तीसरी में 35 टन आएगा, चौथी में 40 टन आएगा। ये हम राइटिंग दे देंगे। हर बार अगर गेप अच्छी है तो फर्स्ट से रटून की हाइट 20% ऊपर जाएगी। फर्स्ट 20 किलो का है तो रटून 22 किलो का आएगा, ये निश्चित है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जड़ी अच्छा नहीं पक रहा है, तो फिर आप जिनसे ज्ञान ले रहे हो, या तो उसको ज्ञान नहीं है, या उसने ज्ञान दिया है तो हमने कुछ चूक कर दी है। ये रटून का सिद्धांत है। हमारे नर्मदा बेल्ट में उल्टा होता है। फर्स्ट जितना पका, रटून उससे कमजोर। माल लेने वाला आएगा तो फर्स्ट का 8 रुपए का रेट है तो जड़ी का 6 रुपए का रेट है। तो ये हमें थोड़ा सा और सीखने की आवश्यकता है। हम उस दिशा में जाएंगे तो हमें काफी सारी बातें मिलेगी। आप सभी मित्र आ सकते हो, जुड़ सकते हो। गठान लगाएंगे तो भी गाइडलाइन देंगे, तो भी माल बेचेंगे। टिश्यू लगाओगे तो अभी जो लगा है उसको गाइडलाइन देंगे, आगे हमारा पौधा लोगे तो गाइडलाइन देंगे। मतलब गाइडलाइन तो दे देंगे लेकिन माल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि 2 हाथ से ताली बजेगी। अभी मेरी गाड़ी में डीजल डलेगा तो वो रेवा डलवा रही है। आप लोगों से मैं मांग नहीं रहा हूँ। उसमें अनुबंध होता होगा ना? हाँ, अनुबंध होगा ना।
गन्ने में होता है। वो आप लोग जैसा करना चाहोगे वैसा हो जाएगा। नहीं, गन्ने में हमारे इधर होता है। हाँ। कंपनी बीज देती है, हाँ। एकड़ का 25 रुपए लेती है वो। हाँ तो वो लेती है तो वो अपने को बीज देती है 35 कुंटल या 40 कुंटल देती हाँ। है। उसको लगाते हैं और वो कंपनी काटती है। मैं उसमें उसका पैसा पूरा काटती है। बतलाता हूँ। जो हम अनुबंध वाली खेती कर रहे हैं वो शायद मैं बताना चूक गया, वो आखिरी के सीजन बतला देता हूँ। 2 दिशाओं में काम कर रहे हैं। एक तो आपके पास बजट है, आप खुद करना चाहते हो तो हम गाइडलाइन दे देंगे, आपका माल खरीद लेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, जिन किसानों के पास बजट नहीं है, जमीन है, पौधा है, करने की इच्छा है, केले में पैसा ज्यादा लगता है तो पैसा नहीं है, 2-3 साल से फेलियर आ रहा है, घर में शादी आ गई, पैसा नहीं है, कुछ भी कारण साली है, खराब तो आ रहा है। सारा खर्चा हम देते हैं। आपके पास जमीन ड्रिप, बिना ड्रिप पर करेंगे नहीं, जमीन ड्रिप, बिजली बिल आपको भरना है, खेत में खड़ा आपको रहना है, काम आपको करवाना है, करना नहीं है, काम करवाना है। लेबर पेमेंट, पौधा, खाद, दवाई, कल्टीवेशन, माल को बेचना, ये सारे काम एफपीओ करेगा। उसके पहले आपको इस एफपीओ का सदस्य बनना पड़ेगा, ताकि एफपीओ आपका खुद का हो जाए तो आप ही की कंपनी आपके खेत में काम करे। ऐसा हमने एक सामंजस्य बिठाया है। इस दिशा में जो आगे बढ़ना चाहता है उसको बोलते हैं साझेदारी की खेती। काम आप खेत में कराओ, बाकी सारी रिस्क है एफपीओ की। उसमें 70-30 का रेशो करते हैं। खर्चा कटने के बाद नेट प्रॉफिट जो आता है वो 70% किसान का है, 30% एफपीओ का है। और उस एफपीओ में भी आप रहोगे ताकि वो 30% में भी आपकी भागीदारी रहे। तो आप ही की कंपनी आपके खेत में काम करेगी और आप ही की कंपनी आपके खेत से माल खरीद कर बेचेगी। तो जो माल बिकेगा उसमें भी प्रॉफिट रहेगा, जो 30% इनकम आएगी उसमें भी प्रॉफिट रहेगा। वो एफपीओ का एक सीन है। इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर जो इस दिशा में जुड़ना चाहता हो, कम से कम 3 एकड़, ज्यादा से ज्यादा 10 एकड़ की हम एक किसान से डील कर रहे हैं। एक बार लगा करके 9 कटिंग का हम एग्रीमेंट करते हैं। एक बार लगा करके आपके यहां से 9 बार माल काटेंगे, उसमें 4 कटिंग तक हम 70-30 से आपसे जुड़ेंगे। उसके बाद हम आपसे पैसा लेना बंद कर देंगे, केवल गाइडलाइन देंगे और माल काटेंगे। ये सिस्टम हम क्यों बना रहे हैं? जो व्यापारी हैं उनको अच्छा माल हम दे सकें। इसमें शर्त एक ही है, आपको खेत में काम करवाने जाना है, दिमाग घर रख के जाना है। जो पर्चा हम देंगे केवल उसको फॉलो करना है, उतना ज काम करना है। बाकी एक्स्ट्रा पुराना दादा ऐसा कर रहा था, वो इतनी मिट्टी लगा रहा था, उसने ऐसी नाली बनाई, कुछ हमको सुनना नहीं। हम जो बताएं वो करना है। तो इस दिशा में जो किसान जुड़ना चाहे वो भी आ सकता है। सारा खर्चा हम दे रहे हैं। भैया यहाँ से अगुवाई कर रहे हैं तो आप ही नहीं, खर्चा तो दे रहे हो लिस्ट भैया। बनाओ किसानों का। खर्चा तो दे रहे हो। हमारे गन्ना लगवाते हैं कंपनी वाले, हाँ। बोले आपका गन्ना टाइम से काटेंगे। तो जब टाइम आता है उसका 2 महीने बाद काटता है, हाँ। तो उधर धूप तेज हो जाती है, हाँ। तो किसान को गड्ढा पड़ता है ना हाँ, वजन का। सही बात है। तो ऐसा अकेले में नहीं हाल होना चाहिए। हाँ, इसके लिए मैंने पहले क्या शब्द बोला, अगर आपने ध्यान से सुना हो, इसके लिए मैंने शब्द पहले बोला कि आपको कंपनी का सदस्य बनना पड़ेगा। हाँ, तो बनेंगे ना। हाँ, तो उसमें जब कमेटी की मीटिंग होगी तो आप खुद ही तो डिसीजन लोगे ना कि इस किसान का कब काटना है। आपके बोलने के पहले मैंने क्या बोला कि आप अगर कंपनी के सदस्य हो, कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड नहीं, किसानों का संगठन, तो पहले तो हम किसान एकजुट होना सीख जाए। उसमें आप खुद रहोगे। जब माल कटिंग की बात आएगी तो केला गन्ने जैसा रुकने जैसी फसल नहीं है। वो 2 सप्ताह ज्यादा रोका, टिपोरी मारोगे फूट जाएगा, वो केला खेत में खराब हो जाएगा। अब उस कंडीशन में होगा क्या? आपका 1 रुपया लगा है? नहीं लगा ना। पैसा किसने लगाया? ग्रुप ने। तो फूट जाए 4 चक्कर, नुकसान किसका है? एक उदाहरण बोल रहा हूं, नेगेटिव बात बता रहा हूं। नुकसान किसका है? लाख रुपए एकड़ का लगा, कंपनी का गया ना। आप पैसे देने वाले हो, अरु आओ जो अगले साल। ऐसा होता है, तो वो कोई चिंता की बात नहीं है। और हम सब साथ में मिलके चल रहे हैं और हमारे पास आगे चाल है, इसलिए बात कर रहे हैं। और मेरा इंडिविजुअल अकेले का कंपनी है नहीं, ये डिलीट कर देना दिमाग से। आप लोग जुड़ रहे हो, सब आपका है, डिसीजन लेने वाले आप लोग रहोगे। इसलिए मैंने बोला इस गांव से 4 आदमी आएंगे, वो 4 उस गांव का डिसीजन लेंगे। मेरे को मत बताना, जो आप चर्चा करो वो सही, मैंने चर्चा करी वो गलत। इसमें भी ठीक है, आंधी तूफान में लॉस हो जाए। हाँ, उसके लिए एक प्रावधान रखा है हमने आंधी तूफान के लिए, क्योंकि केले में एक बहुत बड़ा इशू है कि हमने बहुत अच्छा किया तो भी आंधी तूफान हमारे हाथ में नहीं है।
तो हम कम से कम 3 साल में 4 कटिंग का तो एग्रीमेंट करेंगे कि एक बार लगाया है तो उसको जड़ी तड़ी चौथी तक हम लेके जाएं। पहली में नुकसान हुआ तो दूसरी से कमाएंगे, उसका हर्जाना आपके सिर पे नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, पूरा माल खराब हो गया, खेत में रह गया, तो भी एक प्रावधान हमने पास किया है, 7,000 रुपए एकड़ किसान को अनुदान राशि देंगे। वो अगली फसल में ज्वाइंट होगी, लेकिन आज आपने 3 एकड़ में समय लगाया है तो आपको 21,000 रुपए मिलेंगे। पूरा आंधी तूफान में खराब हो गया, सो गया, लेट गया, एक माल नहीं बिका, नई फसल को तैयार करने के लिए फिर कंपनी पैसा लगाएगी, रटून में लेंगे, उसमें कमाएंगे। तो ये हमें पता है कि किसानों को कहां कहां दिक्कतें आती है, तो कुछ कुछ चीजें हमने रखी है। अब ये मेरी सारी योजना सुनने के बाद आप आपके क्वेश्चन एक इकट्ठे करना कि बलराम ने जो बोला है इसमें हमें ये चीजें लग रही है, हम इस चीज को शायद हमारे गांव में नहीं एडॉप्ट कर पाएंगे, इन चीजों को एडॉप्ट कर पाएंगे, तो इसका बीच का रास्ता क्या निकले, तो उस पर और मंथन कर लेंगे और बैठ लेंगे। जो पहले में खर्चा लगाया हाँ। वो सब खत्म हो गया, कुछ नहीं मिला अपन को, यहाँ पे डबल खर्चा आपने लगाया कंपनी ने, तो पहला खर्चा उसमें काटेंगे, पहला खर्चा कटेगा, जुड़ेगा ना, जुड़ेगा। कंपनी घाटे में जाएगी तो ताला लगाना पड़ेगा ना, हाँ वही तो। वो उसमें जुड़ेगा। लेकिन आपको राहत राशि हर साल 7,000 मिलेगी कम से कम एकड़ की, जो एक सूखी जमीन का मेहनताना होता है। 1 रुपया उस जमीन से नहीं बचना तो भी 7,000 रुपए एकड़ का आपको सालाना मिल सकता है। वो खर्चा जुड़े, आंधी तूफान आ जाए, कोरोना आ गया, माल नहीं कटा, कुछ भी हो गया। अभी हम केला लगा रहे हैं तो हमारे पास कहीं श्योरिटी है, कहीं से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इस दिशा में सोचना चालू करो, हो सकता है हम साथ में आगे बढ़े। ठीक है, एक मीटिंग और अगली जगह है, ये बार बार मुझे देख रहे हैं, उठो घड़ी दिखा रहे हैं। तो आपका क्या पूरा नाम है? कृष्णा सिंह चौहान। कृष्णा भाई, सबके साथ पर्सनली भी चर्चा करो, हो सकता है किसी के मन में कुछ चल रहा हो, मुझे डायरेक्ट नहीं पूछ पा रहा हो, ये मोटी मोटी जल्दी जल्दी मैंने बातें बतलाई। आप कृष्णा भाई सबके मनस्थिति से चर्चा करो, उसको एक पेपर पे लो, पेपर पे लेने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संदीप जी देख रहे हैं, इनसे चर्चा करो, भाई इस गांव में किसान इस तरीके से सहमत है। जरूरी नहीं है कि आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ो, जरूरी ये है कि ऐसे तरीके चालू कर दो जो खेती कर रहा हो उसी में, कि इस गांव का माल अच्छे मार्केट में बिके। हम पैसे कमाने की मंशा रखते हैं व्यापारियों से, किसान से मुझे 1 रुपया चाहिए नहीं। किसान के पास क्या हम सपोर्ट करके खेती अच्छे से करवा सके। जरूरी ये नहीं है कि आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ो, जरूरी ये नहीं कि आप मेरा पौधा खरीदो, जरूरी ये है कि हम गठान लगाए या कुछ भी करें, उसमें गाइडलाइन भी फॉलो कर ली तो हम अगले साल माल अच्छे रेट में बेच देंगे। अभी जिनका फ्लावरिंग आ रहा है उनमें क्या फ्रूट केयर करना चाहिए, संदीप जी आपको कुछ वीडियोस भेज देंगे। अभी आपका फ्लावरिंग आने वाला है, उसमें किन चीजों का ध्यान रखें ताकि अप्रैल में ज्यादा रेट में माल बिक जाए, वो किसी कंपनी का पौधा हो। तो वो थोड़ी सी बातें जो है हम सही दिशा में अच्छा माल बनाने की विधि में आगे बढ़ जाएं, पहली शुरुआत। दूसरी शुरुआत जिसको जो फिर आगे जिस जगह पे जुड़ना हो वहां से जुड़ जाएंगे। ठीक है।